हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जितनी भी चीज़ें जुलाई महीने में हुई हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले जेएंड के करंट अफेयर्स पे मैंने आपको जनवरी से जून तक के ऑलमोस्ट 100 एमसीक्यूज जो है वो प्रोवाइड करे हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोडेड है। उसमें आप लोगों को इंडिविजुअल लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वो लेक्चर देख लोगे आपका सारा रिवाइज जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब बात करेंगे जुलाई महीने के करंट अफेयर्स के बारे में। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। एक गुड न्यूज़ यहाँ पे ये है कि इस महीने करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से कम है, लेकिन जितने भी थे वो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिएगा। और एक साइड पे ऑप्शन आता है आजकल हाइप का, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के इस पे हाइप पे क्लिक कर देना। अगर हाइप पे ज्यादा होगी तो आप लोगों को ये पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं क्लास को। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आप लोगों के दो मेजर एग्जाम्स जो है नवंबर महीने में एक्सपेक्टेड है। मैं आपको वापस से बता दूं, बहुत सारे सोर्सेज से कंफर्म करवा लिया गया है। तो ये आपके पेपर अक्टूबर एंडिंग या नवंबर में हो जाएंगे, नवंबर मिड में इस पर कंडक्ट हो जाएंगे और ये दोनों 15 दिन के आसपास कंडक्ट होने के चांसेस हैं। तो अगर आप लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जेकेपीएस या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की इसकी टेस्ट सीरीज हमारी ऐप पे चल रही है, आप वहां से इसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आप लोगों को ये सारे टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और ये आपका शेड्यूल है जो आपको मिलता है हर हफ्ते। ठीक है, तो चलो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला सवाल ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल्चरल हेरिटेज और फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं जो जुलाई महीने में कंडक्ट हुए थे, भैरव यात्रा सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आज का। याद रखना, इसको नेशनल रिकॉग्नाइजेशन मिली है। अब नेशनल रिकॉग्नाइजेशन क्या मिला है इसे, तो मैं आपको बता दूं। नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया की एक लिस्ट होती है जिसमें इसको ऐड कर दिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहला सवाल कि भैरव यात्रा कहाँ पे होती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का ये भैरव यात्रा है। तो याद रखना ये राजौरी का है। बहुत इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर है जिसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहला ही करंट अफेयर मैंने आपको वापस बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको बता दूं तो बुद्धिस्ट चैंटिंग जो थी जम्मू कश्मीर लद्दाख से अगर बात करूं तो उसको ऐड करा गया था यहाँ पे। ठीक है, टेक्निकली ये लद्दाख का आता है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट्स की, तो आप लोगों ने सुना होगा ये तो था नेशनल, एक आता है यूनेस्को। ठीक है, जम्मू कश्मीर से बात की गई है जो हमारा सुफियाना म्यूजिक है उसको यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड करने के लिए। तो ये भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। खुद सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इस पे चीज कही थी और ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में किसको रिसेंटली ऐड करा गया है, तो क्या याद रखना है, भैरव यात्रा को। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो एक फेस्टिवल हुआ है हरबा फेस्टिवल। अब ये जो हरबा फेस्टिवल है बेसिकली ये क्या है, ये एक स्पिरिचुअल इवेंट था जो डेडिकेटेड होता है किसको, माता सिद्ध लक्ष्मी को। ठीक है, ये कंडक्ट करवाया गया रिसेंटली, एलजी मनोज सिन्हा यहाँ पे गए थे, पूरा ये इवेंट था इसलिए न्यूज में है, तो इसको याद रखना। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि ये हरबा फेस्टिवल होता कहाँ पे है। देखो ये एनुअल इवेंट है, हर साल करवाया जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ है, तो याद रखना साथियों ये आपका हुआ है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखना। हरबा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। ठीक है, और किसको डेडिकेटेड है, कई बार सवाल इस तरीके से भी पूछा जाता है, तो याद रखना माता सिद्ध लक्ष्मी जो है उनको ये डेडिकेटेड है और ये हर साल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, चिनार बुक फेस्टिवल थर्ड एडिशन, तीसरा एडिशन है। 2024 में इसको शुरुआत करी गई थी, 2026 में इसका तीसरा एडिशन है। और ये जो है इसको एक थीम भी दी गई थी, टुगेदर वी रीड टुगेदर वी लीड। तो आप दोनों चीजें याद रखना। चिनार बुक फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है साथियों, हर साल, तो ये श्रीनगर में मेन जो है इसको हर साल ऑर्गेनाइज करा जाता है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में इसको हर साल मनाया जाता है। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सवालों को याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक और महायंजना धर्मा सम्मेलन हुआ है। अब यहाँ पे आप लोगों से फिर से ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। तो ये डायरेक्ट सवाल पेपर में पूछा जा सकता है कि ये महायंजना धर्मा सम्मेलन कहाँ पे हुआ है। तो ये भी एक स्पिरिचुअल और कल्चरल इवेंट है जो कि बारामूला में कंडक्ट करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट ये चारों के चारों हैं, आपको याद रखने हैं। रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले क्या याद रखना है, भैरव यात्रा कहाँ पे हुई है, राजौरी में, बिल्कुल सही। दूसरा, हरबा फेस्टिवल कहाँ पे हुआ है, अनंतनाग में।
चिनार बुक फेस्टिवल कहाँ हुआ है? श्रीनगर में, जिसकी थीम क्या है? टुगेदर वी रीड, टुगेदर वी लीड। और महाजना अ, ये धर्मा सम्मेलन कहाँ हुआ है? बारामूला में। क्लियर है? चारों इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। लाल देद द मदर ऑफ कश्मीर एक बुक रिलीज करी गई है रिसेंटली। ये बुक एलजी मनोज सिन्हा ने रिलीज करी है, लेकिन इस बुक को लिखा किसने है? तो याद रखना, ये लिखा गया है डॉक्टर वैदेही तमान के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। कई बार बुक से सवाल बनते हैं, तो आपको ये बुक्स पता होनी चाहिए। अभी लास्ट मंथ लाल देद अवार्ड से भी सम्मानित करा गया था बहुत सारी महिलाओं को, खास तौर पे जम्मू कश्मीर से जो थी उनको किया गया है। अब आपके लिए एक होमवर्क है, देखते हैं कितने बच्चों को याद है। आपको बताना है कि लाल देद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है लास्ट टाइम। टोटल 5 महिलाएं थी, जिसमें एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। आपको बताना है किसको मिला है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। नेक्स्ट पे आते हैं। आप लोगों ने देखा है जम्मू में मैराथन हुई है, कश्मीर में मैराथन चल रही है। वैसे ही अगर मैं बात करूं, साइकिलोथॉन हम लोगों ने लास्ट मंथ देखी थी, जून 3 को कंडक्ट करवाई गई थी, क्योंकि उस दिन क्या होता है आपका बाइसाइकिल डे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसको ऑर्गेनाइज कराया था, बाइक साइकिलोथॉन को। और ये ऐसे ही इस बार क्या हुआ है, डल लेक के किनारे एक रीडिंग मैराथन जो है उसका आयोजन करा गया था। अब ये रीडिंग मैराथन को फ्लैग ऑफ करा है एलजी मनोज सिन्हा ने, ठीक है? ऑन द बैंक ऑफ डल लेक इसको कंडक्ट करवाया गया था, ऑर्गेनाइज करा गया था नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है? ये सवाल ध्यान रखना, कल को अगर पेपर में पूछा जाएगा कि बताओ रीडिंग मैराथन कहाँ पे हुई है, किस डिस्ट्रिक्ट में हुई है, तो देखो डिस्ट्रिक्ट ऑब्वियसली अगर डल लेक की बात की जा रही है तो श्रीनगर है, ठीक है? टर्म टू ट्रायल जो आपकी पहली मैराथन, इंटरनेशनल मैराथन जम्मू में भी इस साल हुई है, जम्मू में कंडक्ट करवाया गया था। और कश्मीर में जो इंटरनेशनल मैराथन होती है वो उसका सेकेंड एडिशन था। और थर्ड एडिशन के लिए जो भी उसके कपड़े हैं, जर्सी है, उसको अभी रिलीज करा गया है, किसके द्वारा? सीएम उमर अब्दुल्ला के द्वारा, ठीक है? ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो क्लियर है? यहाँ पे लाल देद द मदर ऑफ कश्मीर बुक रिलीज करी गई है डॉक्टर वैदेही तमान के द्वारा। और अगर मैं बात करूं रीडिंग मैराथन कहाँ हुआ है साथियों, डल लेक यानी कि श्रीनगर में इस बार इसको करा गया है। आप सब लोगों ने देखा है जम्मू कश्मीर में 100 दिन का एक ड्रग फ्री जो है कैंपेन चलाया गया था, जिसको नशा मुक्त जम्मू कश्मीर कैंपेन भी कहा जाता है। तो फाइनली इसके 100 दिन जो हैं जुलाई महीने में कंप्लीट हो गए। अब इस पे सवाल बनने के चांसेस क्यों ज़्यादा हो जाते हैं? देखो बहुत सारे पद यात्रा इसमें करी गई थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे करा गया था खुद एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा, और काफ़ी सारे मिनिस्टर्स जो थे उनके साथ हर एक इवेंट में आप लोगों ने देखे। अब सवाल यहाँ पे क्या बनता है, कई बार आपसे सवाल बन सकता है थोड़ा सा स्टैटिक की फॉर्म में। सबसे पहला कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना इसकी शुरुआत हुई थी साथियों 11 अप्रैल 2026 में। कहाँ से? एमए स्टेडियम से इसको शुरू करा गया था। टेक्निकली ये 9 जुलाई को खत्म हो गया था, लेकिन एक इसका जो फंक्शन किया गया या फिर जो एक इवेंट करवाया गया था वो करवाया गया है 21 जुलाई को, ठीक है? तो पेपर में सवाल क्या आएगा उसको ध्यान से पढ़ लेना। और कहाँ पे हुआ है? श्रीनगर में इसको करा गया है। इसका मैस्कॉट कौन था? इसका मैस्कॉट हंगुल था, जिसके हाथ में आप लोगों ने देखा एक फ्लैग और एक टॉर्च जो है आपको देखने को मिली थी, ठीक है? और ये आपको बता दूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन जाता है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। टूरिज्म को लेके एक एथिकल टूरिज्म कॉन्क्लेव जो है वो यहाँ पे कंडक्ट करवाई गई थी, एड्रेस करा है एलजी मनोज सिन्हा ने, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें भी यहाँ पे सामने लाई हैं। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि ये पहली चीज याद रखना हुई कहाँ है, श्रीनगर में इसको कंडक्ट करवाया गया है। आज ही ये कहा गया है कि पिछले कुछ सालों में तकरीबन 5,000 होटल ऐसे हैं जो इलीगली बनाए गए हैं कश्मीर में। वो इस कॉन्क्लेव का पार्ट नहीं है, बट हाँ एक स्टेटमेंट दी गई है। और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी एक चीज जो है यहाँ पे कही है कि क्वांटिटेटिव टूरिज्म की जगह हमें क्वालिटेटिव टूरिज्म के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये इस समय टूरिज्म को लेके न्यूज़ आए दिन चल ही रही है, तो आप लोग याद रखना एक एथिकल टूरिज्म कन्क्लेव हुई है जो कि श्रीनगर में करवाई गई थी, ठीक है? नेक्स्ट पे आते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपको बता दूं ये आपका भैरव यात्रा है, जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि जो राजौरी में होती है। तो जो राजौरी के स्टूडेंट्स हैं उनके व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह मैंने देखे हैं, तो बट अब आप सभी को ये चीज़ पता होनी चाहिए, राजौरी में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है। नेक्स्ट पे आते हैं। फिल्म और एंटरटेनमेंट को लेके आप लोगों को पता है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो होने वाला है, जिसके एक इवेंट अभी रिसेंट हुआ है जिसको कर्टन रेजर कहा गया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने इसके कर्टन रेज करे हैं
जो पहला ये इवेंट होने वाला है कहाँ पे, श्रीनगर में। ठीक है, ऑफिशियल हैशटैग इसका क्या है, तो ऑफिशियल हैशटैग को भी याद रख लेना, IIFJK 2026। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ पे बनने वाला है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जम्मू में का पार्ट नहीं है, बट देखो लद्दाख इज अ पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैं हमेशा मानता हूँ, बट अब अलग हो गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको कवर नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनने वाला है, चुमूर एक जगह है लद्दाख में, वहां पे इसको पहली बार बनाया जा रहा है, और ये इंडिया का पहला है, और फर्स्ट इन इंडिया फर्स्ट इन वर्ल्ड आपके सिलेबस में रहता है, तो इसको याद रख लेना। पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ पे बनने वाला है, चुमूर विलेज है लद्दाख में, वहां पे। इसी के साथ साथ 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है उसका इनॉग्रेशन हुआ है कहाँ पे, ये हुआ है जम्मू में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात जो उनका चलता है एक प्रोग्राम, उसमें एक क्राफ्ट की बात करी है जिसको हम वागुव कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वागुव है बेसिकली क्या है, ये 300 साल पुराना एक कश्मीरी क्राफ्ट है, जिसको आप लोगों ने अगर देखा होगा, या मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। आई होप यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। ये जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, जो ये प्रोडक्ट आप लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको वागुव कहा जाता है। अब ये वागुव न्यूज़ में क्यों था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये 300 साल पुराना क्राफ्ट है, जिसमें आपका रीड और राइस स्ट्रॉ को जो है आपस में जोड़ के बनाया जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, ये बेसिकली विंटर्स में गर्मी देता है और सर्दी में कूलिंग इफेक्ट देता है, जिसको स्पेसिफिकली डिस्कस करा गया था प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात में। तो यहाँ पे ये क्राफ्ट आप लोगों को याद रखना है, पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट अफेयर्स के रिलेटेड आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से सवाल बनाए जा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थे साथियों हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में, जिसमें आपको एक क्विक रिवीजन यहाँ पे इन सभी की हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने है, आपको बताना है राजौरी का कौन सा ऐसा ट्रेडिशन है जिसको रिसेंटली नेशनल इन्वेंटरी ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ऐड करा गया है। देखो ये सवाल बहुत बेसिक है, बट एक क्विक रिवीजन में आप लोगों की मदद करेंगे। कौन सा फेस्टिवल था साथियों, वो था भैरव यात्रा। क्लियर है, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली बुक जो है लाल देव द मदर ऑफ कश्मीर रिलीज करी गई है एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, इसको लिखा गया है डॉक्टर वैदेही तमान के द्वारा। ठीक है, हारबा फेस्टिवल एक एनुअल स्पिरिचुअल इवेंट है, डेडिकेटेड है माता सिद्ध लक्ष्मी को। आपको बताना है ये किस डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करवाया गया है, तो ये हुआ है साथियों अनंतनाग में। ठीक है, और एक और था मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था, अगले पे आ जाओ फिर हम उस पे आते हैं। रिसेंटली रीडिंग मैराथन एलजी मनोज सिन्हा ने फ्लैग ऑफ करी है, जो नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा ऑर्गेनाइज करी गई है। ये किसके किनारों पे हुई है, ये कहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया है, तो इसको कंडक्ट करवाया गया था डल लेक के किनारों पे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ड्रग फ्री J&K कैंपेन जो रिसेंटली कंप्लीट हो चुका है, आपको बताना है कि उसका मैस्कॉट कौन सा था। तो उसका मैस्कॉट कौन सा है साथियों, उसका मैस्कॉट है हंगुल, जिसके हाथ में एक फ्लैग है और एक टॉर्च है। बहुत खूब, नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली ड्रग फ्री J&K कैंपेन का जो वैलिडिक्टरी फंक्शन था वो कहाँ पे कंडक्ट हुआ है। अब ये सवाल कितने बच्चों ने करंट अफेयर ध्यान से सुने हैं, उस पर बात करते हैं। देखो शुरुआत कहाँ पे हुई थी, शुरुआत हुई थी एमए स्टेडियम, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो फंक्शन है जो खत्म होने के बाद इवेंट करवाया गया था वो कहाँ हुआ है, तो वो साथियों श्रीनगर में कंडक्ट करवाया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। थर्ड एडिशन हुआ है किसका, चिनार बुक फेस्टिवल का। आपको बताना है कि इसका थीम क्या थी, इसकी थीम थी टुगेदर वी रीड टुगेदर वी लीड। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कर्टन रेजर इवेंट जो है अभी रिसेंटली करा है। आपको बताना है यहाँ पे ये किसका करा है कर्टन रेजर इवेंट, तो ये जो जम्मू कश्मीर का पहला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है उसके लिए यहाँ पे करा गया था, जिसका हैशटैग भी याद रख लेना। इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज कहाँ पे बनने के वाला है, तो ये है चुमूर डिस्ट्रिक्ट, चुमूर जो विलेज है लद्दाख का वहाँ पे। और 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है, तो ये हुआ है साथियों जम्मू में। तो ये थे साथियों आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जम्मू कश्मीर के। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ नेशनल इंटरनेशनल भी कवर करूंगा। इस बार नेशनल इंटरनेशनल भी थोड़े से कम है, तो एक एस्पिरेंट के लिए गुड न्यूज़ है, बट
आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर बताओ। इसके अलावा 100 एमसीक्यूज़ की पीडीएफ अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो आप लोग ट्रिपल एस टेलीग्राम को डाउनलोड पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे ये पीडीएफ अवेलेबल है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों का इसका एक टेस्ट जो है फ्री टेस्ट भी कंडक्ट करवाऊंगा, ताकि आप लोगों की क्या तैयारी है वो भी आप लोगों को एक आइडिया हो जाए। और इसके अलावा हमारी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लो, वहाँ पे फ्री टेस्ट बहुत जल्द हम लोगों ने जो है शुरू कर देने हैं। और उसके अलावा अगर आप लोग ये टेस्ट देना चाहते हो तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा, गुड नाइट।